हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को आदिकाल से संबंधित 10 प्रश्न करवाने जा रही हूँ। प्रश्नों की श्रृंखला का ये वीडियो नंबर 5 है और आदिकाल में जो है वो फागु काव्य और दूसरा है नाथ काव्य। तो इससे संबंधित 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आ रही हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छे लगेंगे और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। फागु काव्य परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें से 4 ऑप्शन है। राजशेखर की श्री नेमिनाथ फागु, बी है जिंद सूरी की जिंद सूरी फागु जो कि 1284 की रचना है और वसंत विलास फागु है सी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जिंद सूरी फागु जो कि 1284 की रचना है और ये फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है बसंत विलास फागु का संपादन किसने किया। बसंत विलास फागु ये 14वीं सदी की रचना है जिसका संपादन किसने किया था। तो किसका 4 ऑप्शन है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, डॉक्टर माता प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कोई नहीं। तो इसका आंसर है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इन्होंने इसका संपादन किया था। ठीक है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। कथन किसका है। कथन किसका है, ये कथन से संबंधित क्वेश्चन है। ये बहुत ही आईएमपी है, तो एक बार आप ऐसे करके देख लीजिए। ठीक है, कि सिद्धों की वामपंथी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ पंक्तियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल का है, राहुल सांकृत्यायन का है और डॉक्टर नगेंद्र का है। तो ये कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र की रच है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता थे। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं। गोरखनाथ है, मच्छेंद्र नाथ है, नागार्जुन है और कोई नहीं। तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता इनमें से गोरखनाथ को माना जाता है। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु का नाम। अब गोरखनाथ के गुरु का नाम इसको तो सबको पता ही होंगे जो पढ़ने वाले हैं। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये 4 ऑप्शन में से मच्छेंद्र नाथ है, मल्लिकार्जुन है, जालंधर है। तो इसमें से 4 को चुन के कोई एक आप लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना। ठीक, फिर आते हैं 6। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी के नाम से किया है। तो कितने ग्रंथों को प्रमाणित माना है। 10 है, 15 है, 14 है, 16 है। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उसका संपादन गोरखबानी के नाम से किया है। ठीक है, फिर 7 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिद्ध और नाथ दोनों में नहीं गिना जाता है। जिसमें 5 ऑप्शन में दी हूँ कि गोरखनाथ है, नागार्जुन है, जालंधर है, चरपट है और मच्छेंद्र नाथ है। तो ये जो है मच्छेंद्र नाथ जो है सिद्ध और नाथ दोनों में नहीं गिने जाते। ठीक है, ये केवल सिद्ध है और जबकि गोरखनाथ, नागार्जुन, जालंधर और चरपट ये चारों जो है सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं। ये मोस्ट आईएमपी है क्योंकि इसमें से एक प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। फिर है मच्छेंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था। क्या था, पूरन भगत था, विष्णु शर्मा था, मच्छंद विभू था कि कोई नहीं। तो इसका मच्छेंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। बसंत विलास फागु में छंदों की संख्या कितनी है, तो इसको भी पूछते हैं। तो ये है 80 छंद है, 84 है, 90 है कि 94 है। तो बसंत विलास फागु
में छंदों की संख्या जो है 84 छंद है। ठीक है, फिर लास्ट 10वां है कि फागु काव्य परंपरा किन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु काव्य परंपरा किन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? नाथों की है, जैन की है, सिद्धों की है, किसी की है? तो ये जो है जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, तो ये हो गया आज का 10 क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेंगे। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसा कर देती हूँ। ठीक, देख लीजिए आप। ठीक है, तो थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए।